संभल में हिंसा के बाद अब सब शांत है। संभल में अमन चैन फिर से लौट रहा है। संभल में पुलिस का कड़ा पहरा है। संभल में जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। मगर संभल की शांति सियासत करने वाले कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। संभल की शांति कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही और शायद यही वजह है कि ये लोग संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। संभल में पॉलिटिकल टूरिज्म की कोशिश की जा रही है। मोदी योगी के खिलाफ सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि आज उनका डेलीगेशन संभल जाकर सियासत का नया चैप्टर खोलेगा, लेकिन योगी ने मामला इस तरह टाइट किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता संभल की बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाया। संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को या तो उनके घरों से निकलने ही नहीं दिया गया या फिर रास्ते में रोक लिया गया। 4 तस्वीरें देखिए। पहली लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। संभल में समाजवादी पार्टी का जो 15 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था, उसकी अगुवाई माता प्रसाद पांडे को ही करनी थी। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के घर पर संभल जाने की तैयारी चल रही थी और उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। तीसरी तस्वीर फिर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। यहां भी पुलिस नोटिस लेकर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर बैठने पर ही मजबूर कर दिया गया। चौथी तस्वीर समाजवादी सांसद इकरा हसन की, जहां मुरादाबाद जाते वक्त उनके काफिले को हापुड़ में रोक लिया गया। ये तो बड़ी डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ आप पहले मारेंगे, फिर उनका हाल जानने भी नहीं देंगे। हमें जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं। तो भाई ये तो पूरे मनमानी हो रही है। आप देख ही रहे हैं संभल में सब क्या हुआ है। और अभी भी ये दमनकारी नीति है कि लोगों को सबको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं या घर के बाहर आके खड़े हो गए या ऐसा माहौल बना रहे हैं। हम लोग जाएंगे और हम और अपने साथियों का भी इंतजार कर रहे हैं। प्रयास तो रहेगा, देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा। तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे। जी, देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सकें। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन। योगी की पुलिस ने एक्शन लिया तो अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और संभल में एंट्री रोके जाने को लेकर योगी सरकार और प्रशासन की नाकामी बताई। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि अगर ऐसा प्रतिबंध उन लोगों पर पहले से लगा दिया जाता जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में शांति का माहौल न बिगड़ता। मामला संभल में जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म करने और नया नैरेटिव गढ़ने तक सीमित होता तो इसे सियासत कहा जा सकता था। मगर एसपी अब खुल्लम खुल्ला संभल के पत्थरबाजों के पक्ष में खड़ी हो गई और जमीयत की राह पर चलते हुए एसपी ने भी हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। साथ ही सरकार से उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी मांग कर डाली। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है, वहीं सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है। एसपी के नेता संभल के पत्थरबाजों पर सिर्फ सहानुभूति ही नहीं जता रहे, बल्कि एसपी की तरफ से संभल में पत्थर चलाने वालों को सही भी ठहराने की कोशिश की जा रही है। पत्थर जिन्होंने चलाया वो किन परिस्थितियों में चलाया तो जस्टिफाई कर देंगे? हरगिज नहीं। हम कोई भी ऐसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो, लेकिन उसकी वजह भी तो जानिए ना कि वजह क्या थी। लोग वो दीवाने थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि बिला वजह पत्थर फेंक देंगे। पत्थर तो देख लिया आपने, लेकिन आप ये तो देखिए, हम सब धार्मिक लोग हैं। आप अपने मंदिरों के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं मस्जिदों के लिए बहुत सेंसिटिव हूं। वही बीजेपी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले लड़ाने का काम करती है, फिर कुछ करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से संभल में हालात बिगाड़े और लोगों को उकसाकर पुलिस से भिड़ाया और आपस में भिड़े, जिस तरह से 2 गुट वहां आपस में लड़े हैं और वहां नवयुवकों की जान गई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उस पर मुआवजा देकर या उस पर राजनीति कर समाजवादी केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को
इस अपने कुकृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो उकसाया हमने, जो पब्लिक को लड़ाया हमने आपस में, वो बिल्कुल गलत था और माहौल को दूसरा मोड़ देने का काम ये उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी को इस तरह की हरकतें बंद करनी चाहिए। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, मगर एसपी इस बीच भी हिंदुओं को बांटने की सियासत कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक 18 साल पुराना आर्टिकल ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर के जैन समाज में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके पूजा स्थलों और तीर्थों को कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्ववादी लोग लगातार अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। ये भारत की विविधता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें गुजरात के गिरनार से लेकर शिखरजी तक देश के कई अन्य जैन तीर्थ स्थलों पर भी कुछ लोग कुदृष्टि लगाए बैठे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सवाल ये कि आखिर अखिलेश ने आज ही के 2006 का आर्टिकल ट्वीट किया। क्या अखिलेश यादव जानबूझकर हिंदुओं में दरार पैदा करना चाह रहे हैं? अखिलेश को अचानक 2006 का ये वाकया क्यों याद आया? क्या ये बीजेपी के लिए एकजुट हो रहे हिंदू वोट बैंक को अलग करने की कोशिश नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी फिर से बांटने वाली सियासत करने पर उतर आई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। एसपी के नेता संभल के पत्थरबाजों पर सिर्फ सहानुभूति ही नहीं जता रहे, बल्कि एसपी की तरफ से संभल में पत्थर चलाने वालों को सही भी ठहराने की कोशिश की जा रही है। पत्थर जिन्होंने चलाया वो किन परिस्थितियों में चलाया तो जस्टिफाई कर देंगे? हरगिज नहीं। हम कोई भी ऐसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो, लेकिन उसकी वजह भी तो जानिए ना कि वजह क्या थी। लोग वो दीवाने थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि बिला वजह पत्थर फेंक देंगे। पत्थर तो देख लिया आपने, लेकिन आप ये तो देखिए, हम सब धार्मिक लोग हैं। आप अपने मंदिरों के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं मस्जिदों के लिए बहुत सेंसिटिव हूं। वही बीजेपी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले लड़ाने का काम करती है, फिर पुचकारने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से संभल में हालात बिगाड़े और लोगों को उकसाकर पुलिस से भिड़ाया और आपस में भिड़े, जिस तरह से दो गुट आपस में लड़े हैं और वहां नवयुवकों की जान गई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उस पर मुआवजा देकर या उस पर राजनीति कर समाजवादी केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस अपने कुकृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो उकसाया हमने, जो पब्लिक को लड़ाया हमने आपस में, वो बिल्कुल गलत था और माहौल को दूसरा मोड़ देने का काम ये उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी को इस तरह की हरकतें बंद करनी चाहिए। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, मगर एसपी इस बीच भी हिंदुओं को बांटने की सियासत कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक 18 साल पुराना आर्टिकल ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर के जैन समाज में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके पूजा स्थलों और तीर्थों को कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्ववादी लोग लगातार अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। ये भारत की विविधता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें गुजरात के गिरनार से लेकर शिखरजी तक देश के कई अन्य जैन तीर्थ स्थलों पर भी कुछ लोग कुदृष्टि लगाए बैठे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सवाल ये कि आखिर अखिलेश ने आज ही के 2006 का आर्टिकल ट्वीट किया।